गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में हम पढ़ेंगे कि आपकी केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, किस टाइप की रिएक्शंस आपकी पाई जाती है, कितने टाइप की रिएक्शंस होती हैं और किस तरीके से आप उन रिएक्शंस को इक्वेशंस के फॉर्म में लिखते हो। तो सबसे पहले आपकी केमिकल रिएक्शंस होती क्या है? तो जो केमिकल रिएक्शंस आपकी होती हैं उसमें दो आपके रिएक्टेंट या फिर आपके केमिकल सब्सटेंसेस आपस में मिल करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, नई चीज बनाते हैं जिसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी आपकी बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो इसमें हम दो चीजें केमिकल रिएक्शन की जब आप बात करते हो तो आप दो चीजों पे ज्यादा फोकस करते हो। सबसे पहले जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको आप कहते हो रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट के मिलने के बाद आपका क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई ए केमिकल सब्सटेंसेस लिया और बी आपने कोई केमिकल लिया, तो जो आपकी रिएक्शन होगी तो ये आपका जो ए बी बना है ये है आपका प्रोडक्ट और ये है आपका रिएक्टेंट। यानी कि जो रिएक्शन कर रहा है उसको आप कहोगे रिएक्टेंट, और रिएक्शन करने के बाद आपका जो बनता है वो है आपका प्रोडक्ट। तो ये चीजें आपकी केमिकल रिएक्शन, और जो प्रोडक्ट आपका होता है वो आपकी अलग ही उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आप लोग को वाटर के बारे में पता होगा, तो वाटर किससे मिलके बना होता है? H2 प्लस O2। तो आपका बन जाता है, इसको बैलेंस करिए, ठीक है। आपको पता है ये हाइड्रोजन गैस है और ये है आपका ऑक्सीजन, और ये बन गया आपका वाटर। तो देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो है आपके रिएक्टेंट, यानी कि ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? रिएक्शन कर रहे हैं, और जो नई चीज फॉर्म हो रही है वो है आपका प्रोडक्ट। तो आपको पता है जो हाइड्रोजन आपकी होती है वो हाईली एक्सप्लोसिव गैस होती है, जो ऑक्सीजन होती है वो आपकी आग को जलाने में हेल्पफुल गैस आपकी होती है, और जो नया प्रोडक्ट आपका बना है वो है आपका वाटर, और वाटर काम करता है आग को बुझाने का। यहां देखिए, ये हाईली एक्सप्लोसिव गैस है, इसलिए हम इसको फ्यूल के तौर पे यूज करते हैं, और ऑक्सीजन आपकी हेल्प करती है किसी भी आग को बंद करने में। और जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है वो है आपका वाटर, और वाटर हमेशा आग बुझाने में क्या होता है? सहायक होता है, आग उससे बुझ जाती है। तो बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टी हो गई। ये दोनों गैसेस स्टेट में है, ये आपका लिक्विड स्टेट में आ गया, और इसकी जो प्रॉपर्टी भी है वो बिल्कुल डिफरेंट हो गई। तो ये आपकी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। तो अब देखिए, कुछ टाइप्स हैं केमिकल रिएक्शन के। तो आज हम दो टाइप को डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन के। सबसे पहले आपको केमिकल रिएक्शन समझ आ गया कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। केमिकल रिएक्शंस आपकी ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपका न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होता है और जिसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होती है, जिससे मिलके वो आपका बना होता है। अब दूसरा आपका आता है टाइप ऑफ रिएक्शन, यानी कि कितने टाइप की रिएक्शंस होती हैं। वैसे तो काफी टाइप की रिएक्शंस हैं, लेकिन आज के लेक्चर में हम दो टाइप की रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप करोगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन होना। तो यानी कि जब टू और मोर, यानी कि दो से ज्यादा सब्सटेंसेस आर कंबाइन टू ईच अदर, यानी कि एक दूसरे में जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं तो तब उस रिएक्शन को आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हो। जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं? कंबाइन होना। अब देखिए, कुछ एग्जाम्पल हैं आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। सबसे पहले जो एग्जाम्पल है आपका वो है
H2 प्लस O2, जिसका एग्जाम्पल हमने अभी अभी दिया है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके आपका क्या बनाते हैं, वाटर। देखिए यहां आपका एक सब्सटेंस है हाइड्रोजन और दूसरा है आपका ऑक्सीजन, और दोनों मिलकर के आपका क्या बना रहे हैं, वाटर, H2O बना रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो कंबाइन हो रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर के आपका वाटर फॉर्म कर रहे हैं। तो ये एग्जांपल है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे सेकेंड एग्जांपल है आपका Mg प्लस O2। तो आपका क्या हो जाएगा, MgO2। आपको पता है ये मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से कंबाइन होता है तो ये आपका बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये सिंपल सा एग्जांपल है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, यानी कि मैग्नीशियम मेटल जब ऑक्सीजन से कंबाइन होती है तो तब आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। सेकंड एग्जांपल है आपका जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो आपका क्या बनता है, CO2। तो यानी कि जब कार्बन आपका कंबाइन होता है किससे, ऑक्सीजन से, तो आपका बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। फोर्थ एग्जांपल हम ले सकते हैं, सपोज आपने अमोनिया और उसकी रिएक्शन आपने कराई HCl से, तो आपका क्या बन जाएगा, NH3Cl। ये आपका बन गया NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। तो ऐसे ही कई सारी आपकी रिएक्शंस हैं जो आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कई सारे एग्जाम्पल हैं, जिसमें आपके दो सब्सटेंसेस, और मैंने कहा है कि जो रिएक्शन करते हैं उनको आप कहते हो रिएक्टेंट, और इनके आपके कंबाइन होने के बाद, इन दोनों का रिएक्शन करने के बाद जो आपका फाइनल बनता है वो होता है आपका प्रोडक्ट। तो ये सारे एग्जाम्पल थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का सिंपल सा मीनिंग है कि जब आपके दो सब्सटेंसेस या दो केमिकल्स या फिर एटम्स या मॉलिक्यूल्स आपके क्या होता है, आपस में कंबाइन हो करके नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, तो उस रिएक्शन को आप कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल था। दूसरा टाइप है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगला टाइप है आपका केमिकल रिएक्शन का डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब है डिकम्पोज होना, टूटना। तो यानी कि जब आपके सब्सटेंसेस क्या होते हैं, टूटते हैं, तो तब आपका क्या बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है उसको आप क्या कहते हैं, वो रिएक्शन आपकी होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन व्हेन केमिकल सब्सटेंसेस break down to small पार्ट। यानी कि जब कोई भी केमिकल सब्सटेंसेस आपका स्मॉल पार्ट में टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो उस रिएक्शन को आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन का कहते हो, जिसको आप डिकम्पोज हो जाना। इसके एग्जाम्पल है आपके, सबसे पहले आपका जैसे H2 आपका वाटर है, और वाटर आपका टूट जाता है H2 प्लस O2 में, H2 प्लस O2 में। तो आपको पता है अगर आप वाटर को डिकम्पोज करोगे, ब्रेक करोगे, तो जो उसके कॉन्सिस्टेंट पार्टिकल हैं जिससे मिलकर के वो बना हुआ है उसमें क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ये आपका H2 और O2 में
डिकम्पोज हो जाता है। तो वाटर हमेशा इलेक्ट्रिकल, वाटर में जो होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन का मतलब है कि जो आपका वाटर है, जब आप इसमें इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज करते हो, करंट को फ्लो करते हो, तो वाटर आपके कंसिस्टेंट कंपोनेंट में ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है। सेकंड एग्जांपल है आपका जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट आप इसको बोल सकते हो, मार्बल इसको बोल सकते हो। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट आपका कैसे डिकम्पोज होता है, CaO प्लस CO2। तो ये है आपका लाइम वाटर और ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपका टूट जाता है लाइम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। थर्ड एग्जांपल है आपका जैसे AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड आपका सनलाइट, जैसे आप इसको सनलाइट के नजदीक लाते हो तो ये डिकम्पोज हो जाता है। आपको पता है कि डिकम्पोज हो जाएगा किसमें, सिल्वर, यानी कि सिल्वर मेटल अलग हो जाएगी और ब्रोमीन अलग हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से NaCl, इसको भी आप अगर हीट देते हो तो ये आपका सोडियम प्लस क्लोरीन गैस में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको पता है कि NaCl को जब हीट देते हो, आप उसको थोड़ा सा भी एनर्जी देते हो, तो आपका क्या होता है, वो सोडियम और क्लोरीन गैस में क्या हो जाता है, टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। उसी तरीके से जो सिल्वर ब्रोमाइड होती है वो सनलाइट के प्रेजेंट में आपके सिल्वर और ब्रोमीन में आपका क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। तो इन्हीं रिएक्शंस को आप कहते हो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब है कि केमिकल सब्सटेंस का डिकम्पोज हो जाना, जिस भी कॉन्सिस्टेंट पार्टिकल जिससे भी मिलकर के वो बना है वो उसमें डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है, और यही रिएक्शन आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहलाती हैं। तो ये एग्जाम्पल थे आपके डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपके डिफरेंट टाइप की कंडीशंस में होते हैं। जैसे आपका वाटर डिकम्पोज होता है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से, जिसको आप इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन कहते हो। सेकंड जो जैसे सिल्वर क्लोराइड आपका, अगर उसको आप हीट करते हो तो वो आपका डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड को आप सनलाइट के प्रेजेंस में आप सिल्वर और ब्रोमाइड में क्या कर सकते हो, डिकम्पोज कर सकते हो। थैंक यू।